तो बच्चों 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से आज हमने स्टार्ट करना है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए जो है वो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें रूट्स मिलेंगे, यानी एक्स और वाई की वैल्यू मिलेंगे, या उन्हें हम सोल्यूशन भी कहते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। एक दफ़ा सोल्यूशन में लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखें 6 कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 6 1 जार 6 बनेगा, या माइनस 6 आप कह लें। तो हम 6 को उठाएंगे और उसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। इस तरह के पेयर वो हमने ढूंढने हैं कि उनको माइनस करने से, माइनस से प्लस करने से हमें -1 मिले। तो ये हम फैक्टराइज इनको कर लेते हैं। तो ये 2 और 3 जो है इनको पहले हम चेक करते हैं कि क्या इनको प्लस या माइनस करने से हमें -1 मिलता है। तो क्योंकि x का कोफिशिएंट हमें -1 चाहिए ना, दरमियान वाली टर्म ये वाली जो है, तो इनको डिफरेंट साइन लगाने पड़ेंगे अगर माइनस करना है तो, ठीक है। और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, दूसरी के साथ हम लगाएंगे प्लस का साइन, ताकि माइनस का 1 हमें मिल सके, ये वाला, ठीक है। बड़ी वैल्यू के साथ हमने -1 इसलिए लगाया है, ओके, ताकि हमें ये माइनस मिल सके। तो इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करने से -6 भी हमें मिलना चाहिए, तो वो भी हमें मिल रहा है, मतलब ये पेयर हमारे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 के साथ x लगा के इसको लिख लेंगे, और उसके बाद हम -3 के साथ भी ये वाला x लगा के लिख लेंगे। इक्वल टू 0 -6 लगा के इक्वल टू 0 लिखेंगे हम। अब देखें ये हमने लिख लिया। इसके बाद एक्स स्क्वायर और 2x में से कॉमन जो है वो x निकलता है, तो हम वो निकाल लेंगे। अंदर x माइनस +2 बचेगा। यहाँ से माइनस लिखेंगे, माइनस लिखने के बाद 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 3 खुद को भी डिवाइड करता है और 6 को भी। तो अंदर हमें x मिलेगा और -2 मिलेगा, क्योंकि कॉमन जो निकलता है नंबर वो अंदर डिवाइड होता है दोनों टर्म्स के साथ, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x +2 दोनों टर्म्स में है, कॉमन निकालेंगे और कॉमन निकलेगा तो अंदर x -3 बचेंगे, ये और ये वाला, और इक्वल टू 0 जो है वो हम सेम लिख लेंगे, ठीक है। तो इस इक्वल टू 0 लिखने के बाद अब देखिए x +2 को अलहदा 0 को इक्वल आप रखेंगे, और x -3 को आप अलहदा 0 को इक्वल आप लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, तो आपको x एक -2x की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे -3 उधर जाके प्लस होगा, तो आपको जो x है वो 3 मिलेगा। तो इस तरह आपने -2 और 3 जो है वो x की वैल्यूज़ निकाली हैं, तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। सोल्यूशन में एक दफ़ा हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें कांस्टेंट 28 है, -28, तो हम इसको फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 जो है वो 14 जार, उसके बाद 2 7 जार और 7 1 जार। अब यहाँ पे पहला इधर से नंबर 2 और इधर से 14, अगर हम इन दोनों को लें तो इन दोनों को प्लस या माइनस करवाने से आपको जो है वो +3 कभी भी नहीं मिलेगा, तो ये हमारे पेयर बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बाद हम ये करते हैं कि इस 2 के साथ नेक्स्ट वाला जो होता है वो हम ये वाला 2 ये दोनों इकट्ठे कर लेंगे, 2 2 जार 4, और फिर नीचे आ जाएंगे 7 पे। तो 7 और यहाँ से 2 2 जार 4, तो इस तरह 4 और 7 जो है, ये वाला 4 और ये 7, ये हमारे पेयर हो सकते हैं। तो इनको हम चेक कर लेते हैं कि क्या 4 और 7 से हमें +3 मिलता है या नहीं। तो 4 और 7 को माइनस करवाना पड़ेगा, तब हमें 3 मिलेगा। तो डिफरेंट साइन लगाते होते हैं दोनों के साथ, तभी माइनस होते हैं ना। तो हम एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस लगाएंगे। 7 के साथ प्लस इसी लगाया है क्योंकि हमें आंसर में प्लस का साइन 3 के साथ चाहिए, बड़ी वैल्यू साइन वाला लगता होता है, ठीक है। तो -7x लिख लें और -4x लिख लें, ठीक है, ये x लगाना होता है हमने, और -20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके बाद जो जिस तरह हमने यहाँ पे कॉमन लिया था दोनों टर्म में से, यहाँ पे भी x कॉमन आएगा, अंदर x +7 बचेगा, और यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे क्योंकि 4 खुद को भी डिवाइड करेगा और 28 को भी, तो अंदर x +7 बचा है, क्योंकि बाहर माइनस था ना, तो इसलिए ये साइन चेंज हुआ है, माइनस से प्लस हुआ है 7 के साथ, इक्वल टू 0 लिखेंगे।
अब यहाँ पे x प्लस 7 दोनों में है तो इसकी कॉमन निकालेंगे, अंदर आपके पास x और -4 बचेगा और इक्वल टू आप जो है वो 0 लिख लेंगे। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे अलग-अलग 0 के इक्वल रखा था, यहाँ पे भी हम x प्लस 7 को अलग 0 के इक्वल रखेंगे और x -4 को अलग 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से प्लस 7 उधर जाके माइनस होगा तो आपको x जो है -7 मिलेगा और ये 4 जाके उधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो आपको x 4 मिलेगा। तो ये आपका सोल्यूशन सेट फाइनली निकल आया -7 और 4। ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है आपके पास 6x² + 13x - 5 = 0। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x का जो स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 6 है और कांस्टेंट आपके पास -5 है। ये देखें -5 आपका जो है वो क्या है कांस्टेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा x² के कोफिशिएंट को और इसको, तो 30 आपको मिलेगा। 30 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करवाएंगे, 2 15 जार, इसके बाद 3 5 जार और 5 1 जार। तो दसे सेम प्रोसीजर देखें, 2 और 15 को चेक करें कि आपको ये दोनों पेयर आपके ठीक हैं, क्या आपको इनसे जो x का कोफिशिएंट +13 मिलता है कि नहीं मिलता। तो इन दोनों को माइनस करवाने से हमें 13 मिल रहा है तो डिफरेंट साइन लगाने पड़ते हैं माइनस करवाना, और बड़ी वैल्यू के साथ मैंने प्लस इसलिए लगाया ताकि क्योंकि हमें चाहिए आंसर में प्लस है। तो मल्टीप्लाई करवाने से हमें -30 भी मिलता है, ये एक्चुअली -30 ही होता है क्योंकि वो 5 के साथ माइनस था तो वो हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये दोनों पेयर हमारे ठीक हैं। 6x² लिखें, -2 उठाएं, ठीक है, ये वाला -2 और इसके साथ x लगा लें, और +15 भी उठाएं और उसके साथ भी x लगा लें, तो -5 सेम लिखें = 0। यहाँ से सेम प्रोसीजर है, यहाँ से जो है वो 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि 2 6 को भी डिवाइड करता है, ख़ुद को भी, और x भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ से जो है वो 5 कॉमन निकलेगा और 15 को भी डिवाइड करेगा और ख़ुद को भी, और = 0। 3x - 1 दोनों में है तो आप कॉमन निकालें, अंदर आपको बचेगा 2x + 5 = जो है वो आप 0 लिख लेंगे। अब देखें 3x - 1 को अलग 0 के इक्वल पुट कर लें और 2x + 5 को अलग 0 के इक्वल पुट कर लें। ठीक है, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आप देखें तो -1 जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 3x जो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 5 जो है वो जो उधर जाके माइनस का हो जाएगा और 2 जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे 5 के साथ। तो ये आपका सोल्यूशन सेट निकल आया है 1/3 और -5/2। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, x² - 3 डिवाइडेड बाय 2x = 9/2। सोल्यूशन में एक दफ़ा हम लिखते होते हैं अपने क्वेश्चन को। अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ पूरी इक्वेशन को, वो इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है उसको हमने ख़त्म करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 2 को ख़त्म करवाने के लिए इस 2 को दोनों तरफ है हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि कट जाए 2 दोनों तरफ से। चले पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं। अब 2 को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, फिर 2 को जब इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 से कटेगा, 3x सिर्फ बचेगा, इधर 2 से कटेगा तो आपके पास 9 बचेगा। तो 9 को वहाँ से उठा के इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ, -9 और = 0 उधर बचेगा। यहाँ पे देखें 9 2s are 18, तो मतलब आपने 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 से डिवाइड करवाएं, 2 9s are, फिर 3 3s are और फिर 3 1s are। उसी प्रोसीजर के हिसाब से यहाँ से आप पहला जो फैक्टर 2 है और इधर से 9 को चेक करें, तो इन दोनों को प्लस या माइनस करवाने से क्या आपको x का कोफिशिएंट 3 -3 मिल रहा है तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो फिर हम उस 2 के साथ नीचे वाला 3 मिला लेंगे, 2 3 6 बनेगा और ये नीचे इस तरफ वाला 3 नीचे वाला ले लेंगे। तो इनको डिफरेंट साइन लगाने से और माइनस करने से हमें 3 मिल रहा है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस इसलिए लगाया ताकि हमें माइनस आंसर में मिल सके। तो 2x² सेम लिखें, -6 के साथ जो है वो आप ये वाला x लिख लें और +3 के साथ भी x लिख लें और -9 = 0। अब 2 यहाँ से भी कॉमन आएगा और x भी आएगा, अंदर 2x जब डिवाइड होंगे तो x - 3 मिलेगा, यहाँ से 3 कॉमन निकालें तो अंदर डिवाइड होगा तो x - 3 मिलेगा और = 0। अब x - 3 दोनों कॉमन ले लें दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों में है तो कॉमन निकलेगा। ठीक है, और इधर 2x बचेगा और उधर जो है दूसरी तरफ आपको +3, ये 2x और +3 आपको मिलेगा और = 0। x - 3 अलहदा 0 के इक्वल आप पुट करेंगे
और 2x प्लस 3 अलहदा 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ -3 इधर जाके प्लस होगा और इस तरफ जो है वो प्लस का 3 इधर जाके माइनस होगा और 2 जाके डिवाइड होगा। तो आपका ये सोल्यूशन सेट बनेगा 3 और -3/2। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है 3x - 8 डिवाइडेड बाय x - 2 और इक्वल टू 5 - 2 डिवाइडेड बाय x + 5 और x वो कह रहा है 2 इक्वल नहीं होगा और -5 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम x2 पुट करेंगे तो 2 - 2 जो है वो 0 आंसर आता है और 0 जब किसी नंबर से डिवाइड होता है तो अनडिफाइंड आंसर आता है, मतलब हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आता है। तो इधर भी वही सेम कंडीशन है, यहाँ पे -5 पुट करेंगे तो -5 + 5 0 और 0 जब किसी चीज़ का डिवाइड होता है तो इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड आंसर आता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, एक दफ़ा लिख लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर अपने क्वेश्चन को। अब यहाँ पे जो पीछे हमने एक क्वेश्चन किया जिसके अंदर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई थी क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में था, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। x + 5 जाके 3x - 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके बाद x - 2 जाके 5x - 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक दफ़ा लिख लेते हैं, अभी हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। x 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x², फिर x 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8x, फिर 5 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 15x और जब 5 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 और इक्वल लगाएंगे। फिर इसी तरह x 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x², फिर x - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x और इसी तरह -2 5x से मल्टीप्लाई होगा तो -10x और -2 - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो +4। 3x² सेम लिखेंगे, x की 2 टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस होंगी आपस में, 7x आंसर आएगा और -40 हम सेम लिखेंगे। इक्वल की दूसरी साइड पे फिर x² वाली टर्म, क्योंकि सिंगल टर्म है कोई और टर्म नहीं है तो इसको लिख लें और x वाली 2 टर्म्स हैं माइनस माइनस प्लस होंगी आपस में, 12 आंसर आएगा। माइनस का साइन तो माइनस का ही लगेगा ना, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। अदरवाइज आप ये भी देख सकते हैं कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस का लगाया। यहाँ पे तो खैर दोनों के साथ ही माइनस है तो +4 लिखेंगे। अब हमने ये साइड लिखनी है वैसे ही राइट हैंड साइड अपनी, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने उठा के, ये सारी साइड को उठा के यानी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे जब, तो इनके साइन चेंज होंगे, इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। तो ये हमने लिख लिया और उधर इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें x² वाली 2 टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस होगी आपस में, माइनस का 2x² आंसर आएगा, माइनस इसलिए क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। इसके बाद x वाली जो टर्म पड़ी है प्लस 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 होंगी आपस में, 19x आंसर आएगा और प्लस का 19x आएगा और -40 और -4 माइनस माइनस प्लस होंगे आपस में 44 और माइनस का साइन लगेगा और इक्वल टू हम 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें जो x² वाली टर्म है उसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए, तो आप इस माइनस को प्लस बनाने के लिए पूरी इक्वेशन की साइड में से माइनस कॉमन निकाल लें। तो जैसे माइनस कॉमन निकलेगा तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 लिख लें। अब ये माइनस उस तरफ जाके 0 से जब डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई आप जो भी कह लें तो वो ख़त्म हो 0 ही बन जाएगा, क्योंकि 0 के साथ तो कोई साइन लगता नहीं है। तो ये हम आप सेम लिख लें, ये साइड 2x² - 19x + 44 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमने करना ये है, हमने वही क्योंकि फैक्टराइजेशन करनी है तो हमने ऐसे पेयर यानी नंबर्स के ढूंढने हैं, 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करवाने से 19 है और मल्टीप्लाई करवाने से जो है वो 44 है, ठीक है। तो सॉरी 44 नहीं बल्कि हमने इस 44 को इस x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, पहले 44 2s are 88, तो 88 जो है वो हमें मल्टीप्लाई करने से उन 2 नंबर्स को मिलना चाहिए। तो वो नंबर्स के जो ढूंढने का मेथड जो जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, तो 44 2s are 88 क्योंकि आता है तो 88 की हम कर लेंगे यहाँ पे उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम। 2 से डिवाइड करवाएं, फिर 2 से डिवाइड करवाएं, फिर 2 से, फिर 11 1s are 11। अब देखें एक बात यहाँ पे समझें, इसका मेथड ये होता है वो 2 नंबर ढूंढने का कि पहले ये इधर से नंबर हम एक लेते हैं, एक इधर से,
तो इन दो नंबर्स को आप बेशक ऐड करवा लें या माइनस करवा लें, आपको कभी भी -19 नहीं मिलेगा। तो हम आगे चलते हैं, इन दो को देख लेते हैं। 2 2 4, ऐसे ही ये 2 2 4 और ये वाला फिर आगे वाला। तो 4 और 22 से भी हमें कभी 19 नहीं मिलने वाला, तो फिर हम साथ में ये 2 मिलाते हैं। 2 2 4 और 4 2 8, तो एक ये हमारा 8 नंबर बनेगा और दूसरा फिर आप ऐसे नीचे आना होता है ऐसे 11। तो 11 और 8 वो नंबर हैं जिनको ऐड करने से 19 हमें मिल सकता है। तो ये हमारे दो नंबर हैं, इन्हें हमें 19 जो है वो हमें कब मिलेगा, -19। अगर हमें इनको क्योंकि ऐड करवाना है तो दोनों के साथ सेम साइन लगाने पड़ेंगे, और सेम प्लस भी लगाए जा सकते हैं, दोनों के साथ माइनस भी लगाया जा सकता है। तो हम माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो ये वो दो नंबर हैं -8 और -11 जिनसे हमें आंसर -19 भी मिलता है और मल्टीप्लाई करवाने से जो है वो 88 भी मिलता है। ठीक है, क्योंकि 8 11 88 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 88 आपको मिल जाएगा। तो ये हमें दो नंबर्स मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इधर लिखेंगे -8 और साथ में x लगाएंगे, फिर -11 लिखेंगे और साथ में x लगाएंगे और +44, तो सेम ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 भी हम सेम लिख लेंगे। अब देखें, इन दोनों टर्म में से 2 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 खुद को भी डिवाइड करेगा और 8 को भी, और x भी, दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं हम। तो ये हमने 2x कॉमन ले लिया, अंदर x बच गया और -4 बच गया। इधर से हम 11 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो 11 अंदर खुद से जब डिवाइड होगा इधर तो x बचेगा, इधर डिवाइड होगा तो 4 बचेगा। और ये प्लस जो है ये माइनस इसकी बना है क्योंकि बाहर माइनस का साइन था, उसने इसका साइन चेंज किया है, इसका भी साइन चेंज ही हुआ है। ये देखें, पहले इसके साथ माइनस था तो अब क्या हो गया है, प्लस। तो अब देखें x -4 दोनों में है, टर्म में कॉमन निकाल लें, तो अंदर बचेगा 2x -11, यहाँ पे इक्वल टू 0 लगना है, यहाँ पर भी इक्वल टू 0। अब x -4 जो है इसको अलहदा 0 के इक्वल पुट कर दें और 2x -11 को अलहदा 0 के इक्वल पुट कर दें। यहाँ पे देखें, यहाँ से -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x आपको एक 4 मिल गया। यहाँ 11 जाके प्लस होगा और 2 जाके डिवाइड होगा तो 11/2 आपको आंसर x का मिलेगा। तो ये आपको सेट है, एक में एक आपकी x की वैल्यू 4 है, दूसरी 11/2 है। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, 1/x - 1 -1/x + 3 इक्वल टू 1/35। और सेम उसी तरह से x जो है वो 1 की इक्वल नहीं होगा और -3 की इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, और 0 जब डिवाइड होता है इन्फिनिटी आंसर आता है, और -3 का भी यहाँ पर सेम केस है। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एक दफ़ा हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखें, लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था या उससे पहले हमने एक पार्ट किया था, तो हमने वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई थी। यहाँ पर हम नहीं करवा सकते, वो इसलिए क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो उसी सूरत में हो सकती है जब दोनों तरफ एक एक टर्म हो, लेकिन यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पे एक टर्म है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 टर्म्स हैं एक साइड पर, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करवा सकते। तो इसके अलावा डिफरेंट मेथड हैं इसको सिंप्लीफाई करने के। यहाँ पे एक मेथड जो अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो ये है कि मेरे हिसाब से वो इजी रहेगा कि जो डिनोमिनेटर हैं, ये तीनों डिनोमिनेटर x - 1 x + 3 और 35, इन तीनों को यानी मल्टीप्लाई में लेकर तमाम इक्वेशन की तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। अब देखें हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं x - 1 × x + 3 × 35, यानी इन तीनों डिनोमिनेटर को हम उठाकर सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फिर जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x - 1 कट जाएंगे आपस में, यहाँ पे x + 3 कट जाएंगे, यहाँ पे 35 और 35 कट जाएंगे। यहाँ पे देखें बहुत साइड पे क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो हम लिख लेते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर इसको मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं 1/x - 1 से, फिर माइनस लगा के इसको हम मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं 1 / x + 3 से, और इक्वल की दूसरी साइड पे हम इसे मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं 1/35 से। अब यहाँ पे देखें x - 1 और x - 1 कटेंगे तो आपके पास x + 3 और 35 बचेगा, 1 को छोड़ दें तो ये हम लिख लेंगे। इसके बाद माइनस लगाने के बाद यहाँ पे x + 3 कटेंगे तो आपको x - 1 और 35 रह जाएगा, ये आप लिख लें। और इक्वल की राइट हैंड साइड पे
35 और 35 कटेंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 3 बच जाएगा, इसको लिख लें। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवानी है, 35 x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी, तो आपको ये मिलेगा। फिर देखिए माइनस आप लगाएंगे और मैं ब्रैकेट लगाने लगा हूँ इस माइनस की वजह से, ताकि माइनस बाद में अंदर शिफ्ट होगा। x 35 से मल्टीप्लाई होगा तो 35x और माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 35। अब इक्वल की दूसरी साइड में पहले x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, फिर प्लस x 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x, इसी तरह माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होगा माइनस x और माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3। अब 35x सेम लिखें, 105 भी आप सेम लिखें। ये माइनस अंदर शिफ्ट होकर इसका साइन माइनस कर देगी, चेंज करके इसका चेंज करके प्लस बना देगी। तो इसके बाद इक्वल की राइट हैंड साइड पे आ जाएं, एक्स स्क्वायर सेम लिखें, 3x और माइनस 1x का आंसर प्लस 2x आएगा, माइनस 3 सेम लिखें। अब यहाँ पे आप देखें अगर तो प्लस का 3x 35x और माइनस का 35x कटेंगे और ये आपस में प्लस होंगे तो 140 आपको आंसर मिलेगा। और इक्वल की जो इस साइड पे जो तमाम टर्म्स पड़ी इसको उठा के इधर ले आए, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 3। ओके, अब यहाँ पे देखें माइनस x स्क्वायर पहले लिख लें, फिर माइनस 2x लिख लें, 140 प्लस 3 का आंसर 143 आएगा, इक्वल की उस साइड पे 0 लिख लें। अब जो एक्स स्क्वायर का साथ माइनस नहीं होना चाहिए तो उस माइनस को यहाँ से रिमूव करने के लिए माइनस से आप ये भी कह सकते हैं कि आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं या माइनस यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, दोनों बातें सेम हैं, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे और ये माइनस जो है आपका ये वाला ये 0 के साथ जाके उधर ख़त्म हो जाएगा, यानी 0 के साथ तो कोई साइन लगता नहीं है, तो ये आपके पास इधर रह गया राइट हैंड साइड पर और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें 140 इधर तो इसके कोफिशिएंट इसका तो है कोई ना, ठीक है, 143 है आपके पास, तो 143 को आप उठाएं और यहाँ पे लिखें, और अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होता है स्क्वायर का तो हम 143 को उससे मल्टीप्लाई करवाते, तो हम 143 को यहाँ पे लिख लेंगे और इसकी फैक्टराइजेशन इससे 11 डिवाइड करता है, 11 1 जार और फिर 11 3 जार 33, यहाँ से 3 कैरी बचेगा ना, 33 बनेंगे और 11 3 जार 33, 13 को 13 ही डिवाइड करता है। अब ये दो नंबर ही हमारे हैं, ये हमारे पेयर होंगे, इनको हम जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, जरा चेक करते हैं कि क्या इनसे आंसर हमें ये वाला +2 मिलता है या नहीं मिलता। तो जब हमने माइनस इनको करवाने से हमें 2 मिलेगा तो हमें डिफरेंट साइन लगाने पड़ेंगे ना, तो हम एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस लगाएंगे। मैंने 11 के साथ माइनस और 13 के साथ प्लस इसलिए लगाया क्योंकि जब माइनस होंगे तो फिर जो हमें 2 मिलेगा तो उसके साथ क्योंकि हमें प्लस का साइन चाहिए तो बड़ी वैल्यू वाला साइन लगता होता है, इसलिए मैंने इसके साथ प्लस लगाया और फिर दूसरी के साथ ऑब्वियसली माइनस ही लगाना है। और इनको मल्टीप्लाई करवाने से आपको जो है वो 140 माइनस 143 भी मिल रहा है, तो ये आपके पेयर ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए एक्स स्क्वायर लिखें, माइनस 11 के साथ x लगा के लिख लें और फिर प्लस 13 के साथ भी x लगा के लिख लें और जो माइनस 143 है उसको सेम लिख लें। अब यहाँ पे आए, इन दोनों में से आप x कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, तो x अंदर कॉमन आएगा तो यहाँ से कटेगा, एक x रह जाएगा, यहाँ पे कटेगा तो माइनस 11 रह जाएगा। तो इसके बाद यहाँ से दोनों में से जो है वो 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 जो है वो अंदर 11,43 होता है, तो इक्वल टू 0 लिख लें, यहाँ पर भी इक्वल टू 0 आना था दोनों जगहों पर। अच्छा, इसमें से x माइनस 11 जो है वो दोनों में टर्म्स में है, कॉमन निकालें, अंदर x और प्लस 3 बचेगा वो लिख लें और इसके बाद इक्वल टू 0 साइड पे है। अब जो x माइनस 11 है उसको अलहदा इक्वल की 0 रख लें और x प्लस 13 जो है इक्वल के 0 की इक्वल रख लें, यहाँ से माइनस 11 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x आपको 11 मिलेगा और यहाँ से प्लस 13 जाके माइनस हो जाएगा तो आपको x माइनस 13 मिलेगा। तो ये आपका सोल्यूशन सेट बना है, 11 और माइनस 13 की ये वैल्यूज आपको मिली हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट्स आप हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया।